हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ शॉर्ट कुर्ती, रेडीमेड कुर्ती स्टाइल। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन फैब्रिक है। और ये हम 40 साइज़ के लिए बना रहे हैं। आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम ये लेस का भी यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको खोल के रख लेते हैं। तो हमने कपड़े की एक साइड को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। वन साइड मेरी तरफ है। और इस कपड़े की जो चौड़ाई हमने रखी है वो 12 इंच रखी है, जो कि खुल के 24 इंच हो जाएगा। तो 1-1 इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा, क्योंकि हमें इसकी दामन की जो चौड़ाई तैयार चाहिए वो हमें 20 चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका बैक पार्ट कट करेंगे कुर्ती का। तो सबसे पहले हम आड़े कपड़े का निशान लगा लेंगे। उसके नीचे से हम मार्किंग करनी शुरू करेंगे। तो शोल्डर हमारे हैं 14 इंच, 14 का हाफ हुआ 7 इंच। हाफ इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, तो शोल्डर पे हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच का। ये आर्म होल का निशान लगा रहे हैं हम 8 इंच पे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो चेस्ट हमारे हैं 38। 4 से डिवाइड करेंगे तो आया 9.5। हाफ इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो 10 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। और 1.5 इंच आगे हमने मार्जिन का निशान लगाया है। अब 3 इंच नेक की चौड़ाई हम लगा रहे हैं। हाफ इंच शोल्डर डाउन के लिए यहाँ से हम आड़ा निशान लगा लेंगे। अब हम ऊपर से कमर के लिए निशान लगाएंगे 15 इंच पे। और 21 इंच पे निशान लगाएंगे हम हिप के लिए। तो कमर पे हम निशान लगा रहे हैं 9.5 इंच पे। और हिप पे लगाएंगे हम 11 इंच पे। और सभी निशानों को मिला लेंगे। डेढ़ इंच पे ही हम मार्जिन के लिए निशान लगा रहे हैं। 1 इंच पे हमने चाक पे निशान लगाया है। इन निशानों को भी हम मिला लेंगे। अब हम 1.5 इंच पे आड़ा निशान लगाएंगे इस तरह से, और हम आर्म होल को गोलाई देंगे। इससे अच्छी परफेक्ट गोलाई आती है। अब हम कुर्ती तैयार का निशान लगाएंगे 30 इंच पे। शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे चाक को भी हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो बैक इसका हम बिल्कुल सिंपल रखेंगे। फ्रंट में हम इसमें हल्का फुल्का डिज़ाइन देंगे। तो ऐसे जो कुर्तियाँ होती हैं हल्की फुल्की डिज़ाइन से ही अच्छी लगती हैं। रेडीमेड कुर्ती का लुक आता है इसमें। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए जो बाकी का नीचे का फैब्रिक बचा है, इसमें से हम फ्रंट का अपर पार्ट कट करेंगे। तो इसकी लेंथ हमने रखी है 13 इंच। तो इस तरह से हम बैक पार्ट रखेंगे पहले, और इसके ऊपर ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट कट हो गया है। अब हम इसमें जो डीप कटिंग करेंगे उसका निशान लगा लेते हैं। हाफ इंच पे मैंने निशान लगाया है और इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये इस तरह से हमारा अपर पार्ट कट हो गया है फ्रंट का। अब हम इसका नीचे का पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। तो इसको मैं पहले खोल लूँगी, और इसको मैं 3 इंच तक एक्स्ट्रा रखूँगी फोल्ड करके, क्योंकि हम इसमें सेंटर में चुन डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है, और इसके ऊपर इस तरह से मैं इसको रखूँगी। पहले आड़ा कपड़ा जो है कट करके हम निकाल लेते हैं इस तरह से। अब इसको मैं सेट कर लूँगी, जो हमारा बैक पार्ट है।
ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से मैंने 3 इंच तक इसको एक्स्ट्रा रखा है, जो कि खुल के 6 इंच तक हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा। अब जो हमने साइड की जो कटिंग करी थी उसके साथ साथ ही हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी जो फ्रंट पार्ट है उसकी भी कटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरह से इसमें हम ये डिज़ाइन करेंगे। तो ये मैंने 1 इंच लंबा भी रखा है, ताकि जब सिलाई में आएगा उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसमें स्लीव्स निकालेंगे, तो उसके लिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके रख लूँगी। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो 10 इंच तक रखी है। तो ये मैं पहले 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का, और यहाँ पे मैंने 3 इंच पे इसको गोलाई दूंगी। तो ये तो मैंने निशान लगाया है कि इस तरह से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो जो हमने बैक पार्ट कट करा था उसको हम इस तरह से रख लेंगे और एज इट इज़ इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। इस तरह से भी स्लीव्स की कटिंग अच्छे तरीके से हो जाती है। स्लीव्स की लेंथ पे हम निशान लगा रहे हैं 10 इंच पे, और जो नीचे का पार्ट है इसको कट करके अलग कर लेंगे। 6 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है स्लीव्स की, और 1 इंच मार्जिन के लिए रखा है। आड़ा निशान लगा लेंगे इस तरह से, और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसमें डीप कटिंग का निशान लगा लेते हैं 1/2 इंच पे, और इसको खोलेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। अब इसकी लेंथ बढ़ाऊंगी मैं स्लीव्स की, तो उसके लिए मैं आगे इसमें स्ट्रिप लगाऊंगी। तो ये निकाल लेते हैं हम इसमें से। आप चाहें तो हाफ स्लीव भी इसकी ऐसे ही रहने दे सकते हैं, और ऐसे ही बस हल्के फुल्के आगे स्ट्रिप लगाएंगे, लेस लगाएंगे, तो उससे भी हमारी कुर्ती का अच्छा लुक आता है। तो उसके लिए मैं इसमें स्ट्रिप लगा लूँगी। तो अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो अब हम पहले नेक तैयार करेंगे। तो मैंने 8 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ी बुकरम ले ली है। तो 3 इंच पे मैं गले की चौड़ाई रखूँगी, और इस तरह से हम आड़ा निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब 1-1 इंच बाहर की तरफ हम इस तरह से निशान लगाएंगे और इन सभी निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी नेक की मार्किंग हो गई है। अब हम इसी पे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसका वी शेप बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसको कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसका वो सब कट करके मैं अलग कर लूँगी। और सबसे पहले मैं बाहर का जो फैब्रिक है इसको फोल्ड करके इस तरह से इस पर मशीन चला लूँगी। तो इस तरह से हमारा जो नेक है वो सीने में आसानी होती है। तो ये हमने जो फ्रंट पार्ट का वो ले लिया है, और इसके साथ साथ जो बुकरम है बिल्कुल इसके साथ साथ हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम सेंटर निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसको चाहे पिनअप कर लें, जैसे भी आपको इजी लगे, तो फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने नेक को भी तैयार कर लिया है। अब इसमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसका आगे से नोक है वहाँ तक हम इसको कट कर लेंगे, और इसको फिर उल्टी साइड पे टर्न कर लेंगे, और इसके ऊपर हम प्रेस कर लेंगे जिससे अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब इसके ऊपर हम लेस का यूज़ करेंगे। तो बिल्कुल इसके साथ साथ मैं लेस लगाऊंगी, दोनों तरफ लेस लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारा नेक भी तैयार हो गया है। अब हम इसका नीचे का पार्ट ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर पे कट लगा लेंगे,
और यहाँ से दोनों साइड से हमें बिल्कुल सिंपल रखना है और सारी जो चुने हैं वो हमें बीच में रखनी है। आप चाहें तो इसमें बॉक्स प्लेट बना के ये भी हम इसमें तैयार कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें बड़ा टाँका लगा के इस तरह से सिलाई कर लिया और इसमें हम चुन डाल लेंगे और इसको इस तरह से उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भी अटैच कर लिया है और इस तरह से बीच में चुने आई हैं। अब हम इसका बैक पार्ट का नेक तैयार करेंगे। तो इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और इसकी लेंथ भी मैंने 3 इंच ही ली है। गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें आड़ी पट्टी कट कर लेंगे या उरे पट्टी जिसे कहते हैं, वो लगा के हम इसको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हम इसको जो सीधी पार्ट है दोनों के अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इसके शोल्डर हम जॉइन कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसका नेक तैयार कर लिया है, पीछे की पट्टी को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये स्लीव्स ले ली है। आगे से हम इसको प्रेस से फोल्ड कर लेंगे ताकि जब हम लेस लगाएंगे तो एक ही सिलाई आए इसके ऊपर। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर भी सबसे पहले हम लेस लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो हाफ स्लीव्स ऐसे ही बना के आगे लेस लगा के भी इसको छोड़ सकती हैं, मगर मैं इसके आगे भी स्ट्रिप लगाऊंगी। तो दिखाती हूँ मैंने कैसे डिज़ाइन बनाया है इसमें। तो अब हमने जो स्ट्रिप कट की थी वो ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर रखकर मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा ली है। अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ये फैब्रिक का, इसको कट कर लेंगे। अब इसको आगे से नॉर्मली डबल फोल्ड करके इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। दोनों ही स्लीव्स हमें ऐसे तैयार कर लेनी है। अब इसके ऊपर जो सिलाई हमने लगाई है बस उसके सिलाई के ऊपर ही हमें इस लेस को लगा के उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो स्लीव्स हमारी तैयार है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसमें कुर्ती में स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो दोनों के हमने जो डीप कटिंग करी थी उसका ख्याल रखते हुए इसमें हमें अटैच कर लेनी है। दोनों साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक हमने चाक का निशान लगाया है वहाँ से हम ओपन रखेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब इसके जो चाक है सिंपली मैं मशीन से ही फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये हम ऊपर तक ले आए इसमें। अब इसको यहीं से ही हम टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और दूसरा चाक भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितनी इजी तरीके से हमारे चाक भी इसके बन गए हैं। ये देखिए दूसरी तरफ के चाक भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे और नीचे से भी कुर्ती को हम फोल्ड कर लेंगे मशीन से ही। तो ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। ये मैंने चाक खोले हैं इतने, और इसकी जो कुर्ती तैयार हुई है सिल के वो हमारी 29.5 इंच हमारी तैयार हुई है। हाफ इंच हमारा सिलाई में आ गया है नीचे। ये इस तरह से मैंने बीच में चुन दी हैं। बैक पार्ट इसका बिल्कुल हमने सिंपल रखा है।
तो ये ऐसे हल्के फुल्के डिज़ाइन से भी हम कुर्ती बना सकते हैं घर में ही, रेडीमेड लुक आ रहा है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।